बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूँ मकर राशि के बारे में 20 आश्चर्यजनक बातें। ऐसी बातें जिसे सुन करके आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जीवन में पहली बार ऐसे वीडियो को देखेंगे, जीवन में पहली बार इतना एक्यूरेट और ऐसी बातों को सुनने का आपको अवसर प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, इसमें मैं आपको मकर राशि वालों के कुछ गुण के बारे में, कुछ अच्छी बातों के बारे में बताने जा रहा हूं, तो कुछ अवगुण के बारे में भी बताऊंगा। गुण ऐसे जैसे कि लगेगा कि मकर राशि से बढ़िया तो दुनिया में कोई है ही नहीं, और अवगुण ऐसा कि लगेगा मकर राशि से खराब तो दुनिया में कोई है ही नहीं। लेकिन दोनों के बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे। लेकिन आप में से जो भी लोग मुझसे पर्सनली अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा के माध्यम से एक्यूरेट जानकारी चाहते होंगे, उनके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर सामने है 7062757996। इस नंबर पर में आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान भेज करके 100% सटीकता के साथ तारीख वाइज अपनी भविष्य में होने वाली घटनाओं का विवरण ले सकते हैं। आप चाहें तो तारीख वाइज जो घटना घटित हो चुकी है उसका भी विवरण ले सकते हैं। देवी और सज्जनों, अगर आप हस्तरेखा भेजेंगे तो हस्तरेखा में भी आप अपने जीवन में होने वाले घटनाओं के एक्यूरेट विवरण मुझसे ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तात्कालिक स्थिति क्या चल रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और आपके साथ जीवन में भविष्य में और क्या क्या होगा वो भी बताऊंगा। इन सब जानकारी के लिए आपको हमने व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर में मैसेज करना है। आपको उचित शुल्क के साथ जानकारी मिलेगी, मुफ्त में जानकारी लेने का प्रयास नहीं करेंगे। आइए देवी और सज्जनों, सबसे पहले गुणों के बारे में चर्चा करते हैं कि मकर राशि वालों के गुण कौन कौन से हैं। सबसे पहला गुण है मकर राशि वालों का कि ये उद्देश्य पूर्ण होते हैं। मकर राशि के लोग उद्देश्य पूर्ण होते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। देवी और सज्जनों, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, उससे पीछे जो है सो वो कभी नहीं हटते। यानी कि सबसे पहला गुण हुआ उद्देश्य पूर्ण। दूसरा कि ये प्रतिभाशाली होते हैं। मकर राशि के लोग प्रतिभाशाली होते हैं और अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की क्षमता भी रखते हैं। इतने ज़्यादा प्रतिभाशाली कि जिस क्षेत्र में ये जाना चाहते हैं, अपने प्रतिभा के बदौलत, अपने बदौलत वो उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर ही लेते हैं। तीसरी बात है कि ये जिम्मेदार होते हैं। मकर राशि के लोग जिम्मेदार होते हैं और अपने कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम होते हैं। ये जानते हैं कि इनका क्या कर्तव्य है, इनको क्या करना चाहिए, ये करने से क्या होगा। यानी कि अपनी जिम्मेदारी को भली भांति ये समझते हैं। देवी और सज्जनों, अगली है कि ये आत्मनियंत्रित होते हैं। मकर राशि के लोग आत्मनियंत्रित होते हैं और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने का क्षमता होता है इसमें। अगर गुस्सा आ रहा है तो चाहेंगे तभी गुस्सा को ये प्रकट करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। अगर हंसना आ रहा है चाहेंगे तभी हंसेंगे, नहीं तो नहीं हंसेंगे। अगर रोना आ रहा है चाहेंगे तभी रोएंगे, अन्यथा नहीं रोएंगे। यानी कि अपने भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता भी इनकी कमाल की होती है। देवी और सज्जनों, मकर राशि के लोग विश्वसनीय होते हैं। आप इन पर में विश्वास कर सकते हैं। दूसरों पर में भी ये खूब विश्वास करते हैं। अगर आपका कोई मकर राशि का दोस्त है, कोई इष्ट मित्र है, तो आप ये समझें
कि ये विश्वास योग्य व्यक्ति है, इस पर में विश्वास किया जा सकता है। और मकर राशि वाले लोग भी दूसरे पर में खूब विश्वास करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं देवी और सज्जनों। अगला जो गुण है वो ये है कि मकर राशि के लोग बुद्धिमान होते हैं। मकर राशि के लोग बुद्धिमान होते हैं और समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या आ जाए, कैसी भी बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, लेकिन मकर राशि के लोग उसे सुलझा लेते हैं। जहाँ पर में जिन समस्याओं में लोग टूट जाते हैं, ऐसा लगता है कि ज़िंदगी समाप्त हो गई, अब क्या होगा, ऐसे समस्याओं को भी मकर राशि के लोग बड़ी आसानी से अपनी बुद्धिमता की बदौलत सुलझा लेते हैं। देवी और सज्जनों, मकर राशि के लोग दृढ़ निश्चयी जो है सो होते हैं। दृढ़ निश्चयी का अर्थ तो आप सब भली भांति समझ रहे होंगे। दृढ़ निश्चयी का अर्थ होता है कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ हो जाना, यानी कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी पोजीशन में कुछ भी करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता, उसको कहते हैं दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय। देवी और सज्जनों, मकर राशि वालों का अगला गुण होता है कि इन सब गुणों के बावजूद ये मेहनती होते हैं। कड़ी मेहनत करने से घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, और कैसी भी स्थिति परिस्थिति उत्पन्न हो, इनको ये नहीं लगता कि मैं तो ऐसा हूँ, मैंने तो ये किया है, मैं इतना मेहनत कैसे करूँ। ना 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 ना, ऐसा नहीं होता। मकर राशि के लोग मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, घोर परिश्रम करते हैं, घोर मेहनत करते हैं। मकर राशि के लोग देवी और सज्जनों वफादार भी होते हैं। मकर राशि के लोग अपने प्रियजनों के प्रति निष्ठावान होते हैं। जिस जगह पर काम करते हैं उस जगह के प्रति निष्ठावान होते हैं। उस जगह को लेकर के जो है सो ये पूर्ण रूप से हल्का फुल्का नहीं, अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। कहते हैं कि वफादार तो कुत्ता भी होता है। सबसे ज़्यादा वफादारी का एग्जाम्पल कुत्ता का दिया जाता है कि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा वफादार है तो वो कुत्ता है, लेकिन ऐसा नहीं है देवी और सज्जन। हम जो मकर राशि के लोग हैं उससे वफादारी में कम नहीं है। अपनी जीवन को भी दांव पर लगा करके अपने वफादारी को प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। देवी और सज्जनों, मकर राशि के लोग सच्चे होते हैं, हमेशा अपने शब्दों का पालन करने का देवी और सज्जनों प्रयास करते हैं। मकर राशि के लोग अनुशासित होते हैं। अनुशासन को प्रथम प्राथमिकता देते हैं। जीवन में अनुशासन बनाए रखने के लिए भी ये कड़ी मेहनत करते हैं। और देवी और सज्जनों कहते हैं कि कैसा शासन बिन अनुशासन, अनुशासन के बिना शासन नहीं किया जा सकता, इसलिए ये अनुशासन को भी प्रायोरिटी देते हैं। चिंतनशील होते हैं। मकर राशि के लोग जीवन में विभिन्न पहलुओं पर गहराई से सोचते हैं और सोचते ही रहते हैं। देवी और सज्जनों, मकर राशि के लोग उद्देश्य परक होते हैं, यानी कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत, भारी से भारी मेहनत करने को देवी और सज्जनों मकर राशि के लोग जो हैं सो तैयार होते हैं। मकर राशि के लोग देवी और सज्जनों जिम्मेदार होते हैं। मकर राशि के लोग प्रेरणादायी होते हैं। इनसे जो है जीवन में लोग प्रेरणा लेकर के बहुत कुछ सीख सकता है। ये दूसरों को प्रेरित करते हैं। देवी और सज्जनों, मकर राशि के लोग निष्पक्ष होते हैं, यानी कि पक्षपात नहीं करते। ये आप देखेंगे देवी और सज्जनों कि अगर कहीं पर में मकर राशि वालों को कोई फैसला करने के लिए दिया गया है
वहां पर में एक तरफ मकर राशि के अपने घर के लोग हैं और दूसरे तरफ कोई दूसरा भी है, फिर भी ये पक्षपात जो है सो नहीं करते हैं, एक समान व्यवहार रखते हैं और ये क्वालिटी सबके पास में नहीं होती है देवी और सज्जनों। ये कुछ गुण थे जो हमने आपको मकर राशि के बारे में बताई। ये कुछ सकारात्मक बातें थी जो हमने आपको मकर राशि के बारे में बताई। अब हम चर्चा करेंगे कुछ अवगुणों के बारे में, कुछ निगेटिव पॉइंट्स के बारे में देवी और सज्जनों। तो सुनिए सबसे पहला अवगुण। लेकिन उससे पहले मेरा एक निवेदन आपसे, क्योंकि आप तो जनार्दन हैं, आप तो ईश्वर के रूप हैं, जनता भगवान हैं आप। तो अगर आपको ये गुण पसंद आए, आपको ऐसा लगा कि नहीं मिश्रा जी ने जो कहा है बात में तो दम है, ये गुण तो मकर राशि में होते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। उसके बाद अब हम अवगुण की तरफ बढ़ेंगे। देवी और सज्जनों, अवगुणों की बात करें तो सबसे पहला अवगुण है कि मकर राशि के लोग कठोर होते हैं। कठोर का अर्थ, मकर राशि के लोग देवी और सज्जनों वे दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ दिखाने में सक्षम नहीं होते, यानी कि कठोरता बरतते हैं बहुत ज़्यादा जो है सो ये कोमल आपको नहीं महसूस होंगे। दूसरों के प्रति अगर कोई दुखी में है, कोई परेशानी में है, तो ये उसको बहुत ज़्यादा बाबू सोना नहीं करेंगे। ये बहुत ज़्यादा जो है सो ये दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे कि हा क्यों इतना दुखी है, मतलब शो ऑफ नहीं करना चाहते, थोड़े से कठोरता इनके अंदर देखने को मिलती है। मकर राशि के लोग चिड़चिड़े होते हैं। चिड़चिड़े का क्या अर्थ है? मकर राशि के लोगों को छोटी छोटी बातों पर में गुस्सा आ जाता है। आप बहुत जल्द देखेंगे कि आपने कुछ छोटा सा कुछ मिस हो गया, आपसे छोटी सी कोई गलती हो गई, अगर मकर राशि के लोग हैं आपके गार्जियन वर्ग में, तो वो गुस्से में आ जाएंगे, तुरंत आपको डांटने लगेंगे। देवी और सज्जनों, मकर राशि के लोग कभी कभी दूसरों पर में विश्वास जल्दी नहीं करते, अविश्वासी होते हैं। आप उनके लिए कितना भी कुछ करें, लेकिन इतनी आसानी से वो आप पर विश्वास नहीं करेंगे, अविश्वासी होते हैं। संकीर्ण विचारधारा के, यानी कि छोटी सोच के लोग भी मकर राशि के लोग होते हैं। देवी और सज्जनों, वे नए विचारों और दृष्टिकोणों के प्रति खुले नहीं होते। संकीर्ण विचारधारा का अर्थ है कि वे नए विचारों और दृष्टिकोणों के प्रति खुले नहीं होते, वे नए विचारों को पसंद नहीं करते। देवी और सज्जनों, वो नई चीजों को अपने आप को ढालना नहीं चाहते, उसमें जो पहले से पारंपरिक रूप से चला आ रहा है वो उसी को लेकर के चलना चाहते हैं, विचारधारा को बदलना नहीं चाहते वो। देवी और सज्जनों, अत्यधिक महत्वाकांक्षी होते हैं। मकर राशि के लोग अत्यधिक महत्वाकांक्षी होते हैं। वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ भी, यानी कि कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। स्वार्थी भी होते हैं। आप कहेंगे स्वार्थी क्यों? क्योंकि वो दूसरों की परवाह नहीं करते, केवल अपने बारे में सोचते हैं। अपना काम किसी भी प्रकार से होना चाहिए, दूसरा का काम हो ना हो, आज हो कल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अपने तरफ ही हमेशा ध्यान रखते हैं, हमेशा अपने ही फायदे की बात सोचते हैं। अनासक्त होते हैं देवी और सज्जनों, वे दूसरों के साथ भावनात्मक संबंध बनाने में सक्षम नहीं होते। वो दूसरों के साथ जो है सो दिल से दिल का जुड़ाव नहीं करना चाहते और नहीं कर पाते। निराशावादी भी होते हैं। मकर राशि वाले लोग हमेशा बुरे परिणाम के बारे में ज्यादा सोचते हैं कि ये बुरा हो जाएगा, इसको करूंगा तो ये अच्छा नहीं होगा। ये सब इनका जो है सो अवगुण है। जिद्दी होते हैं देवी और सज्जनों, जिद जो है सो ज्यादा करते हैं, जिसके कारण से उनको अपना ही नुकसान ज्यादा होता है। रहस्यवादी होते, वे अपनी भावनाओं और विचारों को
दूसरों से जो है सो छिपाते ज़्यादा हैं। देवी और सज्जनों, और अत्यधिक आलोचक होते हैं, वे दूसरों की गलतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उन्हें हमेशा सुधार करने के लिए दूसरों को कहते रहते हैं। तो देवी और सज्जनों, ये कुछ गुण और अवगुण हमने मकर राशि के बारे में बताए, 20 आश्चर्यजनक सत्य से आपको अवगत करवाया। आपको क्या लगता है कि ये सब बातें सही हैं या नहीं? आपको हमने न्यायाधीश का अधिकार दिया है अपनी वाणी पर में, तो आप मेरे वाणी का जजमेंट करें। आप कमेंट करके मुझे बताएं कि गुरुदेव, आपने जो बातें बताई है वो 100% सही है, और मकर राशि के हमने आज तक जितने लोगों को देखा है वो ऐसे ही होते हैं। अगर कुछ प्रतिशत इसमें से मुझे अभी नहीं भी दिखा है तो आगे भविष्य में जरूर दिखाई देगा, ये मेरा आप पर विश्वास है। कमेंट जरूर करें। देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।